मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी। मैं चाय बनाने चली आई, संतोष सोनी और कंदीलाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। सुना आपने किस तरह ये लड़की अपने साथ हुई खौफनाक और शर्मनाक हरकत की गवाही दे रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस लड़की की इज्जत का सौदा किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद उसकी मां ने किया है। जी हाँ, लड़की की मां ने ही पहले तो उन हैवानों को घर में बुलाया, फिर प्लानिंग के तहत बेटी के साथ उन सबको कमरे में बंद कर दिया और फिर वो हुआ जिससे इस बेचारी की जिंदगी महज जिल्लत बनकर रह गई। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफुल्लाह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये शर्मनाक मामला बलरामपुर के हरैया थाना इलाके के गांव का है, जहां रहने वाली इस लड़की ने अपनी मां पर आरोप लगाया है कि उसने कुछ लड़कों से उसका बलात्कार करवा दिया। पीड़िता की माने तो उसकी मां और गांव में रहने वाले संतोष सोनी के बीच नाजायज रिश्ते हैं, जिसका वो विरोध कर रही थी। मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 मई के रोज उसकी मां ने गांव में रहने वाले अपने नाजायज आशिक संतोष सोनी, कन्हैया और आकाश को घर पर बुलाया। इसी बीच मां ने पीड़िता से चाय बनाने को कहा। बेटी चाय बनाने चली गई तो मां ने तीनों लड़कों के साथ बेटी को घर में ही बंद कर दिया और खुद मौके से निकल गई। 20 तारीख को संतोष सोनी, कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई, संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। जिसके बाद उन 3 हैवानों ने इस बेचारी के साथ जबरदस्ती शुरू की। ये बेचारी रोती रही, बिलखती रही, छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन हवस के नशे में चूर उन शैतानों ने उसकी एक ना सुनी और नाबालिग की इज्जत को तार तार कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। काफी देर के बाद जब मां वापस लौटी तो रोती हुई पीड़िता ने सारी कहानी बयां की, जिस पे मां ने मुंह बंद रखने की हिदायत देते हुए संतोष से शादी कराने का वादा तक कर दिया। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। कई दिन गुजर गए तो पीड़िता ने सारा मामला अपने रिश्तेदारों को बताया, जिसके बाद चाचा के साथ पीड़िता थाने पहुंची। लेकिन हद तो तब हो गई जब थानेदार ने पहले तो कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया और जब मामला बढ़ने लगा तो उन्होंने महज शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए लीपापोती ही शुरू कर दी। जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगा दी। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। तो थाने पर क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। क्या कहा? वो मेरी कार्रवाई नहीं सुनी, पिंटू के खिलाफ थे, वो संतोष सोनी के खिलाफ थे। सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे ये सीख दी। एसपी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए सीओ को जांच करने के निर्देश दिए, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने जांच करवाई और मामला सही पाया गया। ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई, जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये एफआईआर में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है
और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसके जांच के लिए सीओ ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह एक मां ने अपने पाप को छुपाने के लिए बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया, उससे एक पाक रिश्ता शर्मसार जरूर हो गया है। यह खबर हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार शुक्ला और सहयोगी बाबूलाल शर्मा ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।